आपको बीजेपी और गडकरी जी, अमित शाह रहने देगा? 27 के बाद आप जो आज आप ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, कि आप सोचिए ना कितना ठगते हैं आप। नोटबंदी में ठगे, जीएसटी में ठगे, ब्लैक मनी में ठगे, आप सब कुछ में ठगे, 15 लाख में ठगे, किसान को ठगे, आपने बिल नहीं लाया, आप रोजगार में ठगे, आप एजुकेशन में ठगे, आप दलित को ठगे। मतलब झूठों का सीमा होता है। नेता झूठ बोलता है, ये बात तो परम सत्य है। बिना झूठ के नेता बन ही नहीं सकता। लेकिन जितना बड़का झूठ है, जितना बड़का गलत, उतना बड़का नेता। माथा पे मोटरी लेंगे दलित, नंगा पैर चलेगी दलित। पप्पू यादव की बेटी रिक्शा पर बैठ के यात्री बन जाएगी, और दलित की बेटी 20 किलोमीटर -45 डिग्री में पैदल चल के भगवान को ढूंढती। ये जो सनातन और कई तरह की चीजों की लड़ाई होती रही है, मुझे पहले पता नहीं सनातन है क्या, ये समझ में दुनिया को नहीं हो, ना डेस्टिनी की समझ हो, और वो सारी समझ समाज के अंतिम व्यक्ति पर थोप दे, और जो मुख्य बातें हैं उससे हमको हमेशा अलग करे। सनातन जीवन जीने की एक पद्धति हो सकती है। हमारा जो जीवन जीने का विचार है, धर्म है, तरीका है, वह उसी को हम सनातन सोच या विचार। सनातन का मतलब है हर विचारों का सम्मान, हर इंसान, हर जाति धर्म वर्गों का सम्मान, हर इंसान का सम्मान। सनातन का मतलब नफरत हो ही नहीं सकता। सनातन का मतलब किसी भी विचारों को खत्म कर अपनी विचार लिखने की नहीं हो सकती। हर विचारों की जो अच्छी चीज है उसको अपने जीवन में समावेश करें, उसका रेस्पेक्ट करें। अब सनातन पर भी दुनिया में बहस होने लगती है, भगवान पे भी बहस होने लगती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद यह पॉलिटिकल पार्टी आपका सम्मान क्यों नहीं करती? कारण क्या है? यह पॉलिटिकल पार्टी आपका इस्तेमाल क्यों करती? आपके बारे में इस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की सोच क्या सिर्फ एक खूबसूरत तरीके से आपके सर्वश्रेष्ठ विचारकों का सम्मान देते हुए और आपके जीवन को सिर्फ बिना किसी आर्थिक आजादी, शैक्षणिक और सामाजिक राजनीतिक आजादी के बगैर सिर्फ जियो और सोशियो सेंटीमेंट में आपको लाता हो और उसमें आप बहक जाते हो? आपके जीवन का हिस्सा क्या 5 किलो अनाज है? इस देश के 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, मेरी हम यहीं से सोचने के लिए आपको कहेंगे, ये जो 5 किलो अनाज है और ये जो अंधविश्वास और आडंबर कर्मकांड जैसी चीज आप पर थोपा गया है, हर कमजोर और वंचित लोगों को कह दिया गया है कि आपका पुराना जन्म का संस्कार अच्छा नहीं था, इसीलिए आप भाग और किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा, भगवान आपको साथ नहीं दे रहा। हमको कभी कभी इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या इस हिंदुस्तान के हर गरीब का पुराने जन्म का संस्कार खराब था? सिर्फ 0.7% ही दलित, ST, SC ऐसे हैं जिसका संस्कार बहुत अच्छा था, और लगभग 98-99% राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में यदि हम भगवान की किसी को कहेंगे तो हमको बाबा साहब अंबेडकर को सबसे पहला भगवान के रूप में चुन लेना चाहिए, हमें पेरियार के रूप में सबसे पहला भगवान को चुन लेना चाहिए। हमको भगवान के रूप में क्यों, जिसने रामायण की कथा लिखी वो डोम हो गए और राम भगवान हो गए। तो राम मेरा भगवान है, राम मेरा आचरण, चरित्र, जीवन जीने की शैली है, रहेगा। रामायण हो या महाभारत, गीता हो या कुरान, उसके अच्छे चीज वाल्मीकि जिस किसी चीजों की रचनाओं को रचा है उसकी खूबसूरत चीजों को अपने जीवन के चरित्र में उतारने की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारा विचार छोटा, हमारी जाति व्यवस्था छोटी, हमारे कपड़े गंदे, हमारे रंग अच्छे नहीं, हमारी
भूमिका बहुत अच्छे होने के बावजूद भी हम किसी एक छोटे से कोने के हिस्से बन जाए और आजाद हिंदुस्तान के बाद भी सारे सामाजिक न्याय के पुरोधा नेता मुख्य भूमिका में आने की बात हो, हिंदुस्तान के पीएम बनने की बात हो, छोड़ दीजिए शैक्षणिक बात, भाई इन लोगों को तो आपको प्रमोशन देने में दिक्कत होती है, इन लोगों को बैकलॉग भरने में दिक्कत होती है। आप कभी सोचे हैं कि आप कितने जीनियस हैं? आप कभी सोचे हैं कि आर्थिक और सामाजिक और अभाव में और डर कर आपने किस तरह से निर्माण किया है खुद का? आप कभी सोचते हैं कि आप जिंदा कैसे हैं इस दकियानुसी समाज में, जहां बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि एक खूबसूरत ग्रंथ है संविधान, लेकिन हु इज द पर्सन इज क्यूट, हु इज द नेम इन इंडिया, इसको एस्क्यूट कौन करेगा? हु इज द पर्सन, कौन होंगे अंबेडकर, कौन होंगे उनकी बात करने वाला? डर था उनके भीतर कि हमारे लोगों की बात कोई नहीं करेगा। जब हम ही वाल्मीकि जी को डोम बना दें, क्रांतिकारी चौहरमल जी पासवान हो जाए, हमारा भगवान ही जाति में जब बढ़ जाए और हम अपने श्रेष्ठतम को और उत्कृष्ट जीवन जीने के मूल्यों पर चलने वाले अपने पथिक को आराधना माने, संत रविदास राम के आराध हो जाए, मन करे चंगा ते कठौती में गंगा, जिन्होंने कर्म के पथिक के रूप में क्या भूमिका नहीं निभाई। अभी मेस्तर समाज के हमारे एक नेता जो बोल रहे थे, क्या स्थिति है उनकी, शर्मा जोल्हा की क्या स्थिति है? हम सब लोग बटे हैं। हम जब संत रविदास जी की बारी आती है तो हमारे ही दलित बढ़ जाता है, जब वाल्मीकि की भूमिका की बात आती है तो हमारे ही दलित के समाज के, जब अपने ही आराध को अपना हिस्सा नहीं बनाए, पप्पू यादव के घर में बिरसा मुंडा ना हो, संत रविदास ना हो, वाल्मीकि ना हो, चौहरमल ना हो, जो लोग ये बात करते हैं मंच पर आकर के सामाजिक न्याय की, उनको क्यों नहीं कहते हैं कि वो वाल्मीकि के चरित्र को भी थोड़ा सा समझे, वो संत रविदास के आचरण को भी समझे, वो चौहरमल भगवान चौहरमल के क्रांति और उसके पथ को भी समझने का प्रयास करे, भूया बाबा को भी समझे, वो बिरसा मुंडा के संघर्ष को भी समझे, जो आज जीवन ये धरती यदि किन्हीं कारणों से हम सब उसको अपने जीवन के लिए साध बना रहे हैं, तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा की क्या भूमिका है? क्या है आज स्थिति? कहां पर हम लोग हैं? 9 लाख एजुकेशन नहीं है आदिवासी में, 9 करोड़ 68 लाख आदिवासी इस देश में है, और 6 लाख भी, आप 9 लाख भी एजुकेशन उसके बीच में नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद घास की रोटी खाने से फुर्सत नहीं होती है। फिर भी आप कभी कमजोर तबके के गांव में चलिए ना, हम तो डेली जाते हैं, हर दिन जाते हैं, हर वक्त जाते हैं, सारी चीजें, सारा अंधविश्वास दलितों के घर है। माथा पे मोटरी लेंगे दलित, नंगा पैर चलेगी दलित, पप्पू यादव की बेटी रिक्शा पर बैठ के यात्री बन जाएगी, और दलित की बेटी 20 किलोमीटर -45 डिग्री में पैदल चल के भगवान को ढूंढती। क्या आप ही तो तय किए? क्या आप ही लोगों को ये कट्टरवाद हिंदुत्व और ये भगवान परिचित है? यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यदि जीवन में कुछ मिटाना होगा, तो ये जो मध्यकालीन युग में विप्रो ने जो भगवान को स्थापित कर जाति स्थापित किया है, उस विचारों को खत्म करने की श्रेय जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार से लेकर हमारे महापुरुषों ने निभाई, और उसमें जगजीवन राम के साथ भी जो छुआछूत हुआ उसको भी मत भूलिए, उनको भी मत भूलिए। जिस तरीके से जगजीवन राम को पीएम इस देश में किस तरीके से रोका गया, इस पर सवाल खड़ा नहीं हुआ था। आज गंभीर विषय है और हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। हम सब दिन बोले, हिंदुस्तान में जब कोई कहता है पिछड़ा, तो पिछड़ा का क्या मतलब? जादव कोयरी कुर्मी, पिछड़ा का मतलब और कोई नहीं। अत्यंत पिछड़ा में जो लोग आज बात कर रहे हैं, क्या है भाई? ST SC आप उठाइए ना, आप
27% आरक्षण दिए, कभी आपने मूल्यांकन किया कि 27% आरक्षण में कै परसेंट दलितों का इससे लाभान्वित हुआ? कै परसेंट अत्यंत पिछड़े लाभान्वित हुए? कहां तक हम गए हैं? कहां तक हमारी भूमिका गई है? इसमें नेताओं ने कितने ज्यादा गलतियां की हैं? हमारी व्यवस्थाओं ने कितने ज्यादा गलतियां की हैं? कभी आपने इस बात को सोचा कि रोकने का प्रयास कैसे कैसे हुआ? आप इसको देखिए, हिंदुस्तान में आपकी संख्या देखिए, क्या एक भी हिंदुस्तान में दलित नहीं है? एक भी सिंगल जो किसी पत्रकारिता के सर्वोच्च पर खड़ा हो? एक सिंगल का नाम बताइए। और जो कभी छोटे से स्तर पर ऊपर जाता है, कुछ दिनों के बाद वो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा विरोधी हो जाता है। छोटे स्तर का हमारी प्रबुद्धता में कितनी कमी है? वाल्मीकि हम, संत रविदास हम, बिरसा मुंडा हम, अंबेडकर हम, पेरियार हम, सावित्रीबाई फुले हम दुनिया के इतिहास लिखने वाले, और जब आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां आई तो हमारा इतिहास भी मिट गया और हम लिखनी से भी निकल गए। हमारी बौद्धिकता पर सवाल खड़ा हो गया, हमारे विचारों पर सवाल खड़ा हो गया। ये कब तक? कब तक? इसीलिए मेरा सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है आपसे, मेरा सवाल है कि आपकी भूमिका खुद को तय करनी होगी। आप जब तक रियल में बाबा साहब अंबेडकर की विचारों को और जो हमारे पूर्वजों ने हम सबको जो जीने के तरीके दिए, उस भाव को, उस कर्म योग को, उस कर्तव्य को आने वाले अंतिम व्यक्ति के बच्चों को उस भूमिका में नहीं लाएंगे तो हम एक सुंदर भारत, जिसमें कल्पना थी बाबा साहब अंबेडकर की, भारत का कोई मजबूत धारा जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दीजिए ना। यदि 27% ST SC है तो तय कर दीजिए कितने जगह पर CM होंगे। जो महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, अरे आपको 2014 में आप आए तब आपको याद नहीं आया, 2019 में आए तब आपको याद नहीं आया। आज जब सारे विचार और सारी चीजों से आप मृतप्राय हो गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा दुनिया में जाने के लिए, आपने दुनिया के सारे नफरत के आधार और सारे झूठ बोलने की दुकान चलाकर बंद कर ली, तो आप 2032 और 33 की कल्पना आवाज करने के लिए आपने कभी सोचा? जब बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त पूना पैक्ट के पहले याद करिए, जब गांधी जी ने धरना देकर के उस विचारों को खत्म किया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि दलित जहां लड़ेगा वहां वोट डालने का राइट सिर्फ हमारे समाज को मिलना चाहिए, अन्यथा पप्पू यादव का बाप दादा अपने तरीके से वोट डालकर अपने नौकर को बना लेगा। क्या यह सही नहीं थी? गलत था? आप हमको बताइए ना। क्या आज जिस आरक्षण की बात हो रही है, महिला आरक्षण, हम उसका सम्मान करते हैं? कर दीजिए 50%, जिसकी जितनी भागीदारी, कर दीजिए हिस्सेदारी, 50-50 आप कहते हैं। आप हिंदुस्तान में अहिल्या का सम्मान नहीं किए, कौशल्या का सम्मान नहीं किए, आप फूलन देवी का सम्मान नहीं किए, आप झांसी रानी का सम्मान नहीं किए, आप जो हमारे जुल्म के खिलाफ लड़े, आप उसका सम्मान, ना सीता का सम्मान हुआ, किसका सम्मान हुआ? भ्रूण हत्या बेटी, दहेज जलाओ बेटी, दकियानिशी समाज छठ करेगी सहेगी बेटी, विधवा बनेगी बेटी, सती बनेगी बेटी, कुपोषण होगा बेटी, बांझ बनेगी बेटी। और महिलाओं की बात करने वाला व्यक्ति, उससे पूछिए ना इन नेताओं से, घर में सबसे ज्यादा हिंसा बेटी और महिलाओं पर होती है। कभी आपने उस एक्ट को किया? और आज अंतिम में अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जब एक विचारधारा इंडिया बढ़ रहा था, और है, उस विचारधारा के बीच से क्या जरूरत थी इस 3-4 दिनों के पार्लियामेंट की? आप हवा बना दिए थे पार्लियामेंट। क्या क्या था? क्या हुआ?
क्या लाए? 33 के बाद, अरे पहले जनसंख्या जाति जनगणना करो, जाति जनगणना के बाद आप परिसीमन करिए और कर दीजिए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी लाइए, तैयारी करिए सीएम। और यदि मंत्रिमंडल की बात करिए, महिलाओं की बात करते हो तो आधा यदि पुरुष मंत्री हो तो आधा महिलाओं को भी मंत्री बनो, करिए इसकी भी भूमिका। 2019 में जब आपके पास कोई रास्ते नहीं बचे तब आप तय कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी जी, हम आपका सम्मान करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हिंदुस्तान में 27-28% दलित बेटियों की भूमिका, जो हिंदुस्तान में महिलाओं के सम्मान में यदि सबसे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता, चाहे तूफान में हो या साइक्लोन में, चाहे बाढ़ में हो या तूफान में, चाहे धूप में, यदि क्षमता है तो वो कमजोर वंचित दलितों की बेटी की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो आप लाइए ना, उसके बराबरी सीट दीजिए, अत्यंत पिछड़ों को सीट दीजिए, ओबीसी को सीट दीजिए, आप लाइए माइनॉरिटीज को सीट। काहे नहीं रहना चाहते हैं 17% को? कारण क्या है? क्या डर है? डर क्या है? क्यों माइनॉरिटीज को नहीं लाएंगे? क्यों एसटी एससी को नहीं लाएंगे? और अब आप कह रहे हैं 33 के बाद, 29 के बाद 33 के बीच जाति जनगणना। तब तक आप जिंदा रहिएगा नरेंद्र भाई मोदी जी। आप 2029 में आप चाहते हैं, 25 में आप 24 में आने के लिए, तो 26 के बाद आपको बीजेपी और गडकरी जी, अमित शाह रहने देगा? 27 के बाद आप जो आज आप ख्वाली पुलाव पका रहे हैं, कि आप सोचिए ना कितना ठगते हैं आप। नोटबंदी में ठगे, जीएसटी में ठगे, ब्लैक मनी में ठगे, आप सब कुछ में ठगे, 15 लाख में ठगे, किसान को ठगे, आपने बिल नहीं लाया, आप रोजगार में ठगे, आप एजुकेशन में ठगे, आप दलित को ठगे। मतलब झूठों का सीमा होता है। नेता झूठ बोलता है, ये बात तो परम सत्य है। बिना झूठ के नेता बन ही नहीं सकता। लेकिन जितना बड़का झूठ है, जितना बड़का गलत, उतना बड़का नेता। सत्य बोलिएगा, हमको कोई नहीं पूछेगा। जैसे पप्पू यादव का हाल है, डगरा के बैगन की तरह सत्य बोलते हैं, कहता है भक्त इनप्रिडिक्टेबल है, इसको बाप रे बाप, ये क्या है रे बाप, सत्य बोलने में बाप बाप हो जाता है। तो इसके लिए इसकी चिंता छोड़िए। और मेरा आग्रह है कि हम सबको अपनी भूमिका तलाश करके 27% एसटी एससी की ताकत, हम तब हिंदुस्तान का पीएम और सीएम बनेंगे जिस दिन कट्टरवादी हिंदुत्व को छोड़, अंधविश्वास आडंबर को छोड़, सिर्फ अंबेडकरवादी और जय भीम बनेंगे, उस दिन देश का पीएम बनेंगे। ये मैं मानता हूं। बस मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कह सकता था। इतना ही कहूंगा, आपको जाति व्यवस्था पर चोट करना होगा। आपको अंधविश्वास, कट्टरवादी हिंदुत्व, सनातनी विचार जो रियल में वसुधैव कुटुंबकम है, जिसको हमारे पूर्वजों ने लाया, उसको भाजपा को क्या पता सनातनी क्या होता है, जो पैदा ही अभी हुआ। और जिसने झूठ के फंदे पर वो भी सनातन की बात करे। हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ, शीशा के घर में रह के पत्थर चलाता है लोग। इसीलिए हम आग्रह करेंगे, आप लोग जितना भाजपा पर भरोसा नहीं कीजिए, उतना पिछड़े के नेता पर भी भरोसा नहीं कीजिए। सर, पिछड़ों का नेता सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो गया है। भाजपा तो दिखता है कि दलित को पढ़ने नहीं दो, बढ़ने नहीं दो, आर्थिक से मजबूत नहीं होने दो, वो तो मारना चाहता है। लेकिन ये जो पिछड़ों के नेता है ना, ये इस्तेमाल करता है और ये पीठ में छुरा भोंकता है। इसीलिए आपको आग्रह करेंगे, बचिएगा ऐसे नेताओं से जो आज तक आपका इस्तेमाल किया और पीठ में छुरा भोंका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम।